और चलिए महू दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आशापुरा में गौशाला का भूमि पूजन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, चूंकि महू दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और आशापुरा में सबसे पहले गौशाला का भूमि पूजन उनकी ओर से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। किस तरीके से जो गाय के बछड़े हैं उनको दुलारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं और इस समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो महू दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस दौरान आशापुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गौशाला का उनकी ओर से भूमि पूजन किया गया और वहां पर गायों को दुलारते हुए पुचकारते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी विधि विधान के साथ वहां पर गौशाला का भूमि पूजन हुआ और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यहां पर बुलाया गया था। और चूंकि ये तस्वीरें हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समारोह की तस्वीर है जहां पर भूमि पूजन किया गया है गौशाला का और आशापुरा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। महू दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रामचंद्र गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच लगातार सभी गौशालाओं में अपने पूरे समय के साथ मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए हमारे बीच जीते जागते गोपाल कृष्ण की तरह काम कर रहे परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। और आज तो वैसे ही वजन करेगा हमारे लिए आनंद है। मैं आज इस अवसर पर हमारे राज्यसभा की माननीय सांसद सुश्री कविता पाटिल, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री जिनने आपने बोलने का समय भी मुझे दिया, दोनों बहनों के जोरदार तालियां सुश्री उषा ठाकुर इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे। हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी। इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावला जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप देखते हैं हमारी की तरफ से, और यादव जी, जोरदार तालियां सभी की और यहाँ के अंदर के लिए मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने की मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट में बात समाप्त करना, क्योंकि हमारी दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना, लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का जयकारा लगा है, बोले बजरंगबली भगवान की। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ है। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जहां होता है वो ब्राजील नामक देश है, लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देसी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन
संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गौ घास के देते हैं कि पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे इस बात की इस भावना के आगे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। ये परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने कई कारण से अपने जो आराध्य है उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरणों के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी जमीन पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई। लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पर पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं चाहे दूसरी कोई फसल, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद भेड़ और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहाँ भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए शब्द वापरते कि लावारिस। माँ कोई लावारिस होती है, शर्म आना चाहिए, दूर करना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारी योजना है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खास करके बड़ी नगर निगम, बड़ा संकट आता है। नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाए। गाय माता को पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाए। जिनके जिनके खेत होते सब दुखी होते। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श संस्कार उत्पन्न करे। पहले खिलक रख के गाय माता आवारा पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता। लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता, गाय माता को भी छोड़ देता है, बड़ा संकट आता। हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000 सारा पैसा सरकार देगी, किसी को कोई दूसरा खर्च करने की जरूरत। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो कितना अच्छा नारा है, और हमारे भाग्य में जाता गीता गंगा गौ माता, इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल, तो गोकुल वृंदावन वाले लोग जोरदार आनंद करो तो ये गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए हमारे 31 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये काम जरूर गौशाला बन रही है। लेकिन उसके पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज्यादा गौ माता है, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला। और आज की स्थिति में भी 2,000, 3,000 गौ माता है, बहुत आराम से मिल रही। पहले 25 जा रखते थे, उसमें भी बड़ा झंझट थे। कभी क्या हो गया देगा ये कभी लगता था कि गौ माता सभी छोड़ गए, भूखे मर गए, पानी की हमारे प्यास की तकलीफ थी। हमने सारे संसाधन गुरु महाराज की सेवा में जोरदार आनंद कर हमारे भी जब सब समाज आता है, सरकार की व्यवस्था अपने आप सुव्यवस्था में बदल जाती, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये जब बन रही है तो मैं उषा जी आपसे कहना चाहूंगा, ये चाहे नगर निगम से आती हो गौशाला, लेकिन घर तो आपका है, ये विधानसभा आपकी है। और कविता जी आपका भी घर पास में है,
यहाँ महू के हमारे सारे लोग हैं। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से तो हम चिंता करेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में ये गौशाला आपको सुपुर्द कर रहा है। आपको बधाई चाहूंगा, ये आपका परिवार बढ़ रहा है। अब यहाँ व्यवस्थाओं में जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की जरूरत होगी तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन खाली पैसे से बात नहीं बनती। भावनाओं की जरूरत पड़ती है, अंदर की इच्छा शक्ति की भावना चाहिए। और आज के जमाने में ये परंपरा बन गई। अब तो गौशाला के अंदर अपने बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए कई परिवार आ रहा है, धूमधाम से आ रहा है। और इससे अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर एक भोपाल परिवार से आने वाले व्यक्ति वो कहते हैं ये तो खुशबू आती है। अरे भैया मान लिया ये तो खुशबू आती है, लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, केवल वोट के चक्कर में उनको गौशाला में बदबू आती है। अरे भारत में रहकर गौशाला में जिसको बदबू आए उसको भारत में रहने का अधिकार के दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने शरीर से अपने बारे में विचार करो। हमारे शरीर के अंदर भी इतने प्रकार की हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हम भी अपने जीवन की दिनचर्या में कई बार इस दौर से निकलते हैं, तो क्या अपने शरीर से ग्रहण करेंगे? अपने आप से नफरत करेंगे? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे गौ माता का गोबर कैंसर को भी मार करता है, कैंसर को भी। ये जीवन रूपी अमृत है जिसके माध्यम से धरती माता के संपर्क में आने वाला एक गेहूं का दाना हजारों बालियां निकाल करके बाकी को प्राण देता, जीवन देता। इस गौ माता के गोबर गोमूत्र कई प्रकार की वस्तु बन रही है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में काम आ रही है। ऐसे समय में जब गौशाला भी चलेगी, गोमूत्र और गोवर्धन के माध्यम से भी सभी प्रकार का ऐसा उपयोग का स्थापना की जाएगी। मैं आज के अवसर पर यह भी बोलना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार बनी हमने सारे त्योहार धूमधाम से मनाना चालू किए। अरे त्योहार समाज मनाता है तो सरकार कैसे पीछे रह सकती? सरकार और समाज का जो आनंद है, इसलिए आप तो विक्रमादित्य, मालवा के विक्रमादित्य, अवध की क्षेत्र के विक्रमादित्य आज से लाल किले पर भी तलवार लहरा करके वो उस काल को याद दिलाएंगे। बोले विक्रमादित्य महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता, विक्रमादित्य, राजा भोज, भोजकर महाराज, इतने नाम है जिनने हमारी सनातन संस्कृति के लिए कितना काम किया। और आपका तो ये जाना पाओगा वहां जहां पर भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, तीर्थ की तरह हमने इनके लिए धनराशि रखी। अरे देवते हमको आदर्श, देवते हमको नाज है। दुनिया भगवान अपने लिए परमात्मा की दया से भारत के अंदर दोनों देवताओं को जानती है, गोपाल कृष्ण को और भगवान श्री राम को। उनके नाते से ये राम कृष्ण की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक तरफ चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, तो भगवान राम की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बनाएंगे। और एक तरफ गोपाल कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, जाना अपना वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, ये धार के पास का अंधेरा जहाँ भगवान का रुक्मिणी हरण के टाइम रुक्मिणी जी के भाई के साथ संघर्ष हुआ था, नारायण वो धाम जहाँ उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी। ऐसे उज्जैन में वो स्थान जहाँ भगवान ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हर एक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाएगी। तीर्थ ये हमारा सबका संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पर्याप्त पानी और बिजली, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में अपने सरकार के द्वारा जो स्थापना के समय हमारा बजट था 3.25 लाख करोड़ का, हमने तय किया है सभी काम और सुव्यवस्था के बलबूते पर 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे। 7 लाख करोड़ का, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार की व्यवस्था चलेगी। इसी के बलबूते पर इसी साल हमने
2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदना चालू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। जोरदार ताली बजाए। 2600 रुपये क्विंटल। और ये एक नहीं, ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। भोपाल में आने वाला उनका दौरा अद्भुत होने वाला है। आज गौशाला बना रहे हैं और कल प्रदेश भर में हर घर में गोपालन करते हुए किसान और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान। जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप ताली बजा के बताओ। अरे हजारों साल से आपने किसानों की आमदनी फसल के साथ साथ दूध उत्पादन के माध्यम से होती है हमारे इस देश के अंदर। आज वर्तमान में दौर बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे सभी काम हम करते जा रहे हैं और आज के अवसर पर एक बार फिर मैं आपकी ओर से नगर निगम, जिला प्रशासन, महाराज जी और आप सबका भी आभार मानता हूँ कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक पवित्र काम करते हुए इस गौशाला के लिए भूमि पूजन का काम किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो ये महू से आप तस्वीर देख रहे हैं आशापुर में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी मंच से संबोधन दिया है और चूंकि यहां पर गौशाला का भी भूमि पूजन किया गया मुख्यमंत्री की ओर से।